हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल द ब्राइट एडुकेशंस। आज जो है हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका क्या, लाइसोसोम्स। ठीक है, देखिए बच्चों, लाइसोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी आपका सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है ना। क्या है आपका बच्चों, सेल ऑर्गेनेल है। ठीक, ये जो है आपको लाइसिस वर्ड से बना हुआ, किससे बना हुआ है, लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेकडाउन। ओके, सोमा का मतलब होता है बॉडी। सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो लाइसोसोम है ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन है। क्या है ये आपको, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। देखो, और ये जो ऑर्गेनेल्स है ना, इसमें क्या होता है, आपको जो है, आपको क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग इंजाइम्स कहते हैं। यानी ये आपके पास इसमें क्या है, बहुत सारे आपको मेनी इंजाइम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसकी बात करें कि इसे खोजा सबसे पहले किसने था, तो एक नाम है इसमें, डे डुबे। क्या नाम था, डे डुबे, है ना। आपको जो है क्या है, डे डुबे नाम था, ठीक है ना। आपको जो ऐसे इसे कहा जाता है क्रिश्चियन डे डुबे। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, क्रिश्चियन डे डुबे जो है नाम के साइंटिस्ट ने आपको जो है क्या किया था, आपको जो है लाइसोसोम्स के बारे में बताए थे, ठीक है। ये जो लाइसोसोम्स है आपको क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये जो केमिकल्स है, ये जो इंजाइम्स है, ये आपको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक, यानी वाटर को ब्रेक डाउन करने वाला। अब देखो, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, ये क्या होता है कि आपको जो है बहुत सारे चीजों में काम आता है। ये जो एंजाइम्स है आपको क्या होता है, बहुत सारे चीजों में काम आता है। सबसे पहला जो आपका जो WBC है, क्या है बच्चों, जो आपका WBC है, ठीक है ना। क्या है, WBC के अंदर जो लाइसोसोम्स है, इसका काम क्या है, इसका काम है क्या, आपको इनगल्फ करना। क्या है बच्चों, इनगल्फ। इनगल्फ का मतलब समझते होगे, क्या है, इनगल्फ करना। इनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना। किसको किसको ये आपको खाता है, जो फॉरेन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जो क्या होते हैं, फॉरेन, यानी बाहर के जो प्रोटीन होते हैं, या फिर बैक्टीरिया होते हैं, या फिर वायरस होते हैं, है ना। ये सब जो होते हैं क्या करते हैं, आपको लाइसोसोम्स का काम है इसे क्या करना, इनगल्फ कर लेना, ठीक है, और उसे डाइजेस्ट कर देना, ठीक है ना। इसीलिए इसे डाइजेस्टिव बैग भी कहा जाता है। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है ना। सुनाई मेरी बात। अब देखो, इसका एक और काम है क्या, वेस्ट मटेरियल को, जो भी आपको सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर वेस्ट मटेरियल है, उसे क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। क्या करता है, ये कलेक्ट करता है। इसलिए इसे कहा जाता है, आपको जो है क्या है, इसे गार्बेज ऑफ द सेल कहा जाता है, या फिर आपको इसे कहा जाता है आपको हाउस कीपर ऑफ द सेल। क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, इसे ये क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। क्या करता है बच्चों, क्लीन करने का काम करता है। एक बात जान लीजिए, ये क्या है, आपको ये जो ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है कि ये ऑटोफैगी शो करता है। क्या शो करता है, ऑटोफैगी। क्या शो करता है आपको, ऑटोफैगी, यानी सेल्फ ईटिंग। कहने का मतलब क्या होता है, जब स्टारवेशन में रहते हैं तो इसका जो लाइसोसोम्स है वो आपको फट जाता है ना। और आपको जो है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपको लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब देखो बच्चों, सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली। सुसाइडल बैग, सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या होता है कि नहीं। तो ये जो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है, आपको ये सेल को क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय करता है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल का मतलब क्या होता है, आत्महत्या मतलब वो शरीर ये फटता तो पूरा शरीर मर जाता है। ऐसा नहीं है, बॉडी का डेथ नहीं होता, सिर्फ वहां जो सेल होते हैं या फिर उससे रिलेटेड जो होते हैं, वो जो है आपको क्या होता है, आपको डिस्ट्रॉय करता है, ये ना कि आपको पूरा बॉडी मर जाता है। तो ये आपको बहुत सारे लोगों का जो है कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आपको जो है क्या है, ये लाइसोसोम्स है। ये लाइसोसोम्स का ये सारे फंक्शन है। लाइसोसोम्स को आपको एग्जाम में पूछा जाता है, लाइसोसोम्स को जो है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को ये होना चाहिए कि सर यहाँ पर जो है इतने सारे, इसके अंदर बहुत सारे जो इंजाइम्स प्रेजेंट है, तो ये आपको मेम्ब्रेन जो है आपको कैसे आपको जो है सपोर्ट किया है,
क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन का अगर हम लोग केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे तो उस तरह का होता है कि आसानी से उस सिंगल मेम्ब्रेन से वो आपको सराउंडेड रह सकता है। ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आया। अब आइए, अगर हम लोग लाइसोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइसोसोम्स के बारे में। अगर आप लाइसोसोम्स के बारे में जानते होंगे तो एक बात हम आपको बताते हैं क्या इसके बारे में, सबसे अच्छी बात है कि आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ मेटामॉर्फोसिस। क्या पढ़ा होगा बच्चों? 8 क्लास में आप पढ़े होंगे मेटामॉर्फोसिस। क्या पढ़े होंगे आपको? मेटामॉर्फोसिस। मेटा का मतलब क्या होता है बच्चों? बॉडी। मेटा का मतलब क्या होता है? बॉडी। मॉर्फो का मतलब होता है, मॉर्फो का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी आपको जो बॉडी का स्ट्रक्चर। मॉर्फोसिस क्या है? मेटामॉर्फोसिस क्या है? आपको द चेंज ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, ग्रेजुअल आपको चेंजिंग होता है बॉडी स्ट्रक्चर में, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं बच्चों? मेटामॉर्फोसिस। अब देखो, तो मेटामॉर्फोसिस जैसे फ्रॉग को बचपन में हम लोग जब मछली पकड़ते थे, अगल बगल में जो है तालाब रहता था या पानी जब भर जाता था तो मछली पकड़ते थे। कभी कभी जो है मछली को पकड़ लेते तो पता चलता था मछली नहीं, बेंग मछली है। ये बेंग मछली क्या होता है भाई? तो टैडपोल को जो है बेंग मछली कहता है। क्या कहा जाता है? टैडपोल को जो है आपको क्या कहा जाता है? आपको बेंग मछली। ये जो है आपको जो टैडपोल है, टैडपोल से जो है क्या होता है? फ्रॉग में बनता है। तो जब देखते हैं तो टैडपोल को क्या आता है बच्चों? आपको जो है टेलफिन होता है, जिसे कैडुअल फिन कहते हैं। इसे क्या होता है? गिल्स होता है ना। लेकिन जब फ्रॉग ये जब कन्वर्ट होता है फ्रॉग में, तो फ्रॉग में आपको क्या ये फिन नजर आता है मछली की तरह? नहीं। क्या उसमें गिल्स नजर आता है? नहीं। यानी ये सारे चीजें आपको इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, ये सारे चीजें आपको इसमें प्रेजेंट नहीं होते। यानी इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ? चेंजिंग हुआ। तो ये करता कौन है? तो आपको लाइसोसोम्स जो है, आपको जिस चीज को आपको हटाना रहता है उस पार्ट को क्या करता है? वहां पर का लाइसोसोम्स आपको जो है उस पार्ट को आपको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इस तरीके से आपको क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है। ठीक है, एक बात और, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 8 में क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था आपको कि मेटामॉर्फोसिस में कौन सा हार्मोन जो है आपको होता है, कौन सा हार्मोन का जो है फंक्शन है। तो आपको इसमें क्या है? आपको थायरोक्सिन हार्मोन का जो है आपको क्या होता है? रोल होता है। क्या होता है बच्चों? थायरोक्सिन हार्मोन का। क्लास 8 में अगर आप पढ़े होंगे एडोलेसेंस, रीच इन एडोलेसेंस चैप्टर में, तो आप उसमें पढ़े होंगे थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है ना, जो कि आयोडीन की कमी से आपको ग्वाइचर होते हैं। ये सारी चीजें आपने उसमें पढ़ा होगा, तो आपको ये जो है मेटामॉर्फोसिस आपको होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आई होगी, लाइसोसोम्स का ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम एक और बात करते हैं, इसका एक और फंक्शन आप जानते होंगे, स्पर्म। ठीक है, आप लोग जो है जानते होंगे स्पर्म क्या है बच्चों? ये आपको मेल गैमेट है। क्या है बच्चों? ये आपका मेल गैमेट होता है। ये आपका मतलब यानी मेल में जो है आपको गैमेट होते हैं। ये देखो, अगर इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस तरीके का आपका जो है क्या है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखो इसके ये आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना, इसके कैप पर, इसके हेड पे क्या होता है? आपको इसे कहते हैं एक्रोसोम। हम उतना नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ आपके काम की बात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं क्या बच्चों? एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। ये जो एक्रोसोम है, इसके अंदर क्या होता है ना, आपको ये समझे पूरा एंजाइम भरा होता है। यानी कहने का मतलब जो है आपको लाइसोसोम्स है ना, ये क्या हुआ? एक तरह से क्या हुआ? ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लाइसोसोम्स होता है। अब बोलोगे इसका काम क्या है? इसका काम होता है बच्चों की जब ये ओवम के पास जाता है तो ओवम के वाल जो होते हैं बहुत ही प्रोटेक्टेड लेयर से बने होते हैं। इसके वाल को जो है आपको पेनिट्रेट करने के लिए आपको क्या होता है? ये एक्रोसोम जो है आपको इसे डिसॉल्व कर देता है। ठीक है ना, इसके वाल को जो है क्या करता है? आपको गला देता है। समझ में आई मेरी बात? तो यही आपको जो है क्या है? एक्रोसोम का फंक्शन होता है। यानी एक्रोसोम के अंदर भी आपको लाइसोजाइमल आपको जो है एंजाइम्स क्या होते हैं? भरे हुए होते हैं। तो समझ में आए बच्चों? तो ये आपका जो है लाइसोसोम्स के बारे में यही हम लोग को इतना सारा ही पढ़ना था। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला टॉपिक आपको जो है वैक्यूल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए हम लोग जो है हमारा अगला टॉपिक है क्या? वैक्यूल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है ना, अब आइए
वैक्यूल्स क्या है, आपको एक तरह का जो है ये क्या है, थैली है, ये बैग है, ये स्टोर हाउस है। जिस तरीके से हम लोग के घर में क्या होता है, स्टोर हाउस होता है ना सामान को रखने का, उसी तरीके से क्या होता है, वैक्यूल्स होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर मान लेते हैं ये हमने दो सेल लिया, ये आपका एनिमल सेल है, क्या है बच्चों, ये एनिमल सेल है, ये क्या है बच्चों, आपका प्लांट सेल है। जो वैक्यूल्स होता है ना, देखो इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, मेरी बात, इसका जो वैक्यूल्स होता है बहुत छोटा सा होता है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जो आपको प्लांट सेल में आपको वैक्यूल्स जो होते हैं आपको क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जो वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं, और जो न्यूक्लियस होता है ना वो साइड में होता है। क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है बच्चों साइड में होता है। ये क्या है, आपको वैक्यूल्स है, ये आपको न्यूक्लियस है बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है बच्चों, आपका वैक्यूल्स है। देखो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आ रहा है कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है बच्चों, वैक्यूल जो होता है बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि न्यूक्लियस को बेचारे को क्या होता है, साइड में ढकेल देता है। क्या होता है, न्यूक्लियस को, यानी जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है बच्चों, पेरीफेरल होता है। क्या होता है, पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब आपको, यानी क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के साइड रहता है, यानी किनारे में रहता है। पेरी मतलब चार, फेरल मतलब क्या है, सरकमफेरेंस के साइड, यानी आपको एकदम बाउंड्री पे रहता है। समझाई मेरी बात, क्या होता है, ये बाउंड्री पे रहता है इसका न्यूक्लियस, ये इतना बड़ा होता है। अगर हम लोग बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में, ये जो वैक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है ना 90% ऑफ सेल होता है। यानी सेल का जो वॉल्यूम है बच्चों, सेल का वॉल्यूम जितना होता है ना उसका 90% जो वॉल्यूम है वो क्या है, सिर्फ वैक्यूल्स के पास होता है। क्या होता है बच्चों, वैक्यूल्स के पास होता है। इसके अंदर, वैक्यूल्स के अंदर कोई भी लिविंग मटेरियल नहीं होता है। अंडरस्टैंड, आपको क्या होता है, आपको क्या होता है, वैक्यूल्स के अंदर, इनसाइड वैक्यूल्स आपको क्या होता है, इनसाइड आपको क्या है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, आपको लिविंग मटेरियल है ना, नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन लिविंग मटेरियल आपको प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब, जैसे में आपको ज्यादातर इसमें क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है ना, इसीलिए जो है आपको जो प्लांट सेल के, देखो आपको वैक्यूल्स के बड़े होने का रीजन है क्योंकि प्लांट सेल में आपको जो है एक्सेस वाटर आने से वो क्या होता है, इसको इसमें स्टोर करता है, धीरे धीरे से क्या है, आपको लेंथ को, यानी प्लांट के लेंथ को क्या होता है, बढ़ाते जाता। देखते हो ना, आपको जो है हमने सेल वॉल में बताया था आपको कि प्राइमरी सेल वॉल जो होता है वो इलोंगेट करता है सेल को। क्यों करता है, क्योंकि उसमें जो है वाटर की वजह से। ठीक है ना, वाटर हेल्प करता है। एक बात और, जो वैक्यूल्स होते हैं वाटर को स्टोर करते हैं, ये ऑस्मो रेगुलेटर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी आपको जो वाटर के अंदर का जो बैलेंस है, जो टर्जिडिटी है, जो फूलना है, टर्जिडिटी मतलब फूलन है ना, स्वेलिंग, इसको क्या करता है, ये आपको है ना मेंटेन करता है। तो समझ में आई मेरे बच्चों, तो ये आपको हुआ। अब यहाँ पर हमने एक बात लिखा, जो इनसाइड वैक्यूल्स, इसमें नॉन लिविंग मटेरियल प्रेजेंट होता है। आपको जो है इसके अंदर क्या है, आपको अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर वाटर होता है, शुगर होता है, कुछ साल्ट्स होते हैं, है ना, आपको इस तरह का मटेरियल प्रेजेंट होता है, यानी एक सॉल्यूशन टाइप का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल सैप। क्या कहते हैं बच्चों इसमें, कि इसके अंदर क्या होता है, इसे जो है कहा जाता है सेल सैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कि सेल सैप। लेकिन एक बात जान लीजिए कि आपको ये जो है नॉन लिविंग है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इसके मेम्ब्रेन का, यानी जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन है वो लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। क्या है बच्चों, लिविंग मटेरियल का बना होता है। यानी आपको जो है देख रहे हैं, एक लिविंग बाउंड्री है, उसके अंदर नॉन लिविंग चीजें क्या है, प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इसके मेम्ब्रेन का अलग से नाम दिया गया है। इसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या है बच्चों, टोनोप्लास्ट। क्या है इसका नाम, टोनोप्लास्ट है। ठीक है ना। अब देखो इसका मेन क्या है, ये स्टोर हाउस, इसका काम है क्या, आपको स्टोर करना।
जब आपको जरूरत हुआ तो मटेरियल को क्या करता है, रिलीज कर देता है। क्या करता है बच्चों, रिलीज कर देता है। तो समझ में आए बच्चों, यही वैक्यूल्स का क्या है, आपको फंक्शन होता है। एक बात और जान लीजिए, जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है ना, वो कभी कभी आपको लाइजोसोम्स की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो यही आपके वैक्यूल्स के बारे में, और ज्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस ये जानिए टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, हमने टोनोप्लास्ट सीखा, ठीक है। दूसरी बात हमने जाने क्या कि जो प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइज होता है बहुत ही बड़ा होता है, कितना होता है, तो 90% ऑफ द सेल, ठीक है। आपको जो है इनसाइड नॉन लिविंग मटेरियल होता है, आउटसाइड जो मेम्ब्रेन है वो आपको लिविंग मटेरियल है, जो कि आपको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। यही सारी चीजें आपको जो है वैक्यूल्स के बारे में आपको जानना था, ठीक है। ओके, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मिलेंगे, और आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।